एक ऐसा दुकान खोल के छोड़ दो, 12 महीने ग्राहक चल के आएंगे। 12 महीने, चाहे वो ठंडी का समय चल रहा हो, गर्मी का समय चल रहा हो, बरसात का समय चल रहा हो, ग्राहक चल करके आएगा। एक ऐसा काम जो कोई भी कर सकता है, अनपढ़, गवार, गरीब, अमीर, कोई भी व्यक्ति है, थोड़े बहुत पैसा यदि वो लगाता है, दुकान करता है, तो ग्राहक खुद चल के आएंगे और 12 महीने वो 50,000 रुपये महीना कमा सकता है। डिपेंड करता है कि उसका काम कैसे चलता है। एक ऐसा काम जो कोई भी कर लेगा, महिला, पुरुष, कोई भी कर लेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गांव में चलने वाला जो बिजनेस होता है, जैसे मान लीजिए किराने का दुकान, सब्जी का ठेला, बर्गर का ठेला, मैं ये सब नहीं बताने वाला, ये सब आपको पता है। मैं बता रहा हूं कि 12 महीना चलेगा। जैसे आप लोग चावल खाते हैं, आटा खाते होंगे। जैसे मान लीजिए चावल, अभी चावल मार्केट में कितना रुपया है? जैसे अगर मतलब सबसे कम रेट जो है ना वो 32 रुपीज है, 32 रुपए किलो है। और आटा जो है आज के डेट में गांव में 33 रुपए है, 33 रुपए, यानी लगभग सेम ही है, 32 रुपए और 33 रुपए। ये चावल का रेट है और ये आटा का रेट है। लेकिन जरा सोचिएगा, चावल है, आटा है, तेल है, हल्दी है, इसका तो उपयोग हर घर में होता है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। हर किसी के घर में ये चावल, आटा, दाल, तेल, हल्दी, ये सब लगता है और ये 12 महीना चलने वाला है। समझदार व्यक्ति क्या करेगा, अगर पूंजी ज्यादा है, जैसे मान लीजिए लाख में आपका पूंजी है, तब तो आप इसका व्यापारी, मतलब व्यापारी बन जाइए, व्यापार शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए पैकेट का पैकेट सब कुछ आ रहा है, खरीदिए उसको होलसेल रेट में और उसमें बेचिए। मैं वो नहीं बताने वाला, मैं ये बताने वाला हूं कि अगर आप चाहो तो एक बार इन्वेस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए चावल की जो कुटाई होती है उसका एक मशीन आती है, ठीक है, आपने उस मशीन को बैठा लिया। गेहूं जो होती है, गेहूं के पीसने वाली एक मशीन आती है, आपने उस मशीन को बैठा लिया। और मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति हैं जो इस काम को करते हैं, चावल का वो कुटाई करने वाला, ठीक है, धान की कुटाई जिसको कहते हैं, चावल की कुटाई नहीं, धान की कुटाई, ठीक है। आटे की जो पिसाई करती है मशीन, उसकी पिसाई उन्होंने लगा रखा है, मशीन लगा रखा है, प्लस हल्दी पीसने वाली मशीन, तेल निकालने वाला मशीन, खली निकालने वाला मशीन। ये आजकल ना देखो, अगर आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, मैं गरीब हूं और मतलब अपने परिवार में रह करके, गांव में रह करके ऐसा कौन सा काम करूं, कौन सा उद्योग बैठाऊं जो कम पूंजी से शुरू हो जाए, है ना। तो इसके लिए एक इंजन चाहिए, ठीक है, एक इंजन रहेगा। ये दोनों तीनों जितना मशीन में बता रहा हूं, ये आजकल छोटे छोटे मतलब साइज में मशीन आ चुके हैं। पहले था कि राइस मिल बैठाना पड़ता था, आजकल ना धान को कूटने वाली, गेहूं को पीसने वाली छोटे छोटे मशीन आ चुके हैं, है ना। आप इसको बैठा सकते हैं, इसके लिए एक इंजन बैठा सकते हैं, बिजली से चलने वाला है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन बैठा सकते हैं। लेकिन समझाने का मेरा मतलब यह है कि देखो, तेल है, तेल सरसों का तेल या तिल का तेल, जो भी तेल, आप तेल का जो पेराई होता है ना, उसका मशीन यदि आप बैठाते हो तो ये 12 महीना लोग तेल पेराने के लिए मतलब लाते हैं। उसमें कमाई होती है, उसमें खली निकलता है, उसका जो डीजल का खर्च होता है, ये सब मिलता है, उसमें प्रॉफिट होती है। आपको बारिश आ रही होगी ना, फिर भी आपको कीचड़ में कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कस्टमर खुद चल के आएगा। एक ऐसा देखो, मेरा समझाने का मतलब यह है कि अगर आप दुकान ही खोलना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं एक दुकान खोलूं, बढ़िया, क्या दुकान खोलूं कि मतलब 12 महीना चले। देखो, चावल को कूटने वाली, गेहूं को पीसने वाली, तेल को निकालने वाली, ये सब जो मशीन है ना, आप इसको बैठा लीजिए। छोटी सी जगह है, वहां पे ये फिट हो जाता है, किसी रोड के किनारे, किसी चौराहे पे, कहीं भी गांव में। और आप यकीन कीजिएगा, इसके साथ साथ आप और भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को थोड़ा गेहूं होता है, 5 किलो 10 किलो, वो क्या करते हैं ना, ले जाके बेचना चाहते हैं। तो यदि आप चाहें तो एक बोरी रख करके, एक कांटा रख करके आप लोगों से खरीद भी सकते हैं। जैसे जो भी एरिया में आपका रेट चल रहा हो, जैसे बहुत सारे लोग 30 रुपए खरीदते हैं, 32-33 में बेचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी रेट इसका ऊपर नीचे होता रहता है, सरसों लाके बेचते हैं, आटा लाके बेचते हैं, चावल लाके बेचते हैं, तिल, उड़द, मक्का इत्यादि जो है ना सामान ला करके लोग बेचते हैं। तो आप यदि चाहें तो ये मशीन भी बैठा सकते हैं और ये सामान भी खरीद सकते हैं। और
जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, आप तो छोटे व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो आ करके आपके दरवाजे से अपनी गाड़ी के साथ आपका जो मटेरियल है, जैसे आपका जो मतलब जो भी खरीदा आपने, चावल, आटा, मक्का, गेहूं, ये सारा कुछ खरीद करके उचित रेट में, जो भी रेट आपने खरीदा है ना उससे 2 या 3 रुपए ज्यादा रेट में वो खरीद के ले जाते हैं। 1 किलो की मैं बात कर रहा हूं, 1 किलो में 2-3 रुपए बचता है। आपने 2 क्विंटल भी माल खरीदा 500-600 रुपए का, तो ऐसे बन जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। और प्लस जो आपका जो काम है, जैसे मशीन आपने बैठा रखा है, चावल को कुटाई करने वाला, धान की कुटाई करने वाला, आटा को जो पिसाई करती है वो मशीन बैठा रखा है, तेल का मशीन मिल बैठा रखा है ना, ये छोटे छोटे मशीन बैठा रखे हैं, एक इंजन बना रखे हैं, इंजन के साथ कनेक्ट कर रखे हैं, मतलब एक छोटी सी जगह में सुकून की जिंदगी आराम से अपने परिवार में रह करके इस काम को आप करेंगे। मजेदार बात यह है कि यदि आप एक किराना की दुकान खोलते हैं तो उसमें यह है कि कमाई नहीं होती है। देखो, किराने की दुकान खोलना बहुत आसान है, 20,000-25,000 रुपए हैं तो उसमें आप एक किराने का शॉप डाल सकते हैं कहीं पे भी, और ये भी 12 महीना चलने वाला है, कस्टमर खुद चल के आएगा, लेकिन उसमें कमाई नहीं होती है, बिल्कुल जीरो होती है, मेरा मानना है। 20-25 हजार में तो कुछ कमाई नहीं होती है। हाँ, लाख 10 लाख रुपए लगाओगे तब जाके आपको 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, या फिर वो भी बचत के ऊपर है और सेल के ऊपर है ना। एक साबुन का एग्जांपल मैं देता हूं, बार बार चीनी का एग्जांपल देता हूं कि आप 38 रुपए किलो खरीद करके 40 रुपए बेचते हो, है ना, 41 रुपए खरीद करके 43-44 रुपए बेचते हो। 1 किलो चीनी में 2 रुपये मिलता है, लेकिन उसके लिए एक लिफाफा चाहिए, एक आदमी चाहिए, और वो कब तक बिकेगा कोई गारंटी नहीं है। एक साबुन 9 रुपए में खरीद करके 10 रुपए में बेचते हो, यानी 1 रुपए मुनाफा होता है, लेकिन एक डब्बा साबुन मतलब एक गत्ता साबुन कब तक बिकेगा कोई गारंटी नहीं है गांव में, क्योंकि आप तो अकेले हो नहीं, बहुत सारा दुकान है, सबका लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। तो समझाना ये चाहता हूं कि ये सब जो दुकान है ना चलता है 12 महीना, लेकिन कमाई नहीं होती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। जैसे मान लो यदि 25-25 हजार का 4 मशीन लग रहा है तो लाख रुपए लगेगा, प्लस इंजन अगर लगा 20-30 हजार रुपए का वो लगेगा। नहीं नया मिलता है, सेकंड हैंड की मैं बात कर रहा हूं, नया खरीदना है थोड़ा बजट और बढ़ जाएगा। लेकिन एक बार यदि आपने इस मशीन को बैठा दिया, लगा दिया, है ना, और ये जो खरीदने की बात कर रहा हूं, गेहूं, चावल, आटा जो लोग खरीदते हैं, जैसे 5 किलो बेचना है, 2 किलो बेचना है, तो अब ये कहां जाएगा? सरकारी गोदाम पे थोड़ी ना जाएगा, ये आपके पास ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो खरीद रहा हो, वहां से खरीदो, आपके पास इकट्ठा हो जाए 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, तब उसको बड़े व्यापारी आते हैं, उसको खरीद के लेके जाते हैं अच्छे रेट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ऐसा दुकान खोलो जो 12 महीना चले, और इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है और अपने गांव परिवार में रह करके खुशी से इस काम को कर सकता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, मतलब समझ में आया है कि भैया क्या करना है, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गरीब का बिजनेस। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।